जय सिया राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जल निध रघुपत दूत बिचारी, ते मैं नाक होहि श्रम हरि। हनुमान जी तीव्र गति से लंका की तरफ जा रहे थे। तभी समुद्र जी ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, हनुमान जी माता जानकी की सुध लेने के लिए तीव्र गति से निरंतर लंका की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र तल से ऊपर आ जाइए और हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र तल से थोड़ा ऊपर आए और हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, आप थोड़ा टाइम विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने मैनाक जी से कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक जी को अपने हाथों से स्पर्श किया और प्रणाम किया और कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मैनाक जी, जब तक मैं मेरे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण नहीं कर देता हूं, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता हूं। और मैनाक जी को प्रणाम करके हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ गए। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कऊ बल बुद्ध विषेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही ते ही बाता। देवताओं ने हनुमान जी को लंका की तरफ बढ़ते हुए देखकर देवताओं के मन में संदेह हुआ। उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। माता सुरसा हनुमान जी के सन्मुख गई और हनुमान जी से बोला, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कै सुध प्रभु सुनावऊं। हे माता, मैं भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं और श्री राम जी का कार्य पूर्ण करने के बाद मैं खुद आपके मुख में आके प्रवेश करूंगा। माता, मुझे मेरे कार्य के लिए जाने दीजिए। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुध प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया है, ऐसा कहकर सुरसा हनुमान जी के सामने प्रकट हो गई। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं और आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण करने के बाद मैं खुद आके आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा और आप मुझे अपना भोजन बना लेना। तब तो बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोह जान दे माई। हे माँ, मैं सत्य कह रहा हूं। राम के काज को, राम के कार्य को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। कौन्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को आगे नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, आप मुझे खा लो। तरजो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। एक जोजन का मुख फैलाया सुरसा ने। जब एक जोजन का मुख सुरसा ने फैलाया तो हनुमान जी उससे डबल हो गए। उसके बाद 16 जोजन मुख तय ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। सुरसा ने 16 जोजन का मुख फैला लिया तो हनुमान जी ने 32 जोजन का अपना आकार बना लिया
जब सुरसा ने देखा कि मैं 16 योजन की हो गई हूं, तो हनुमान जी 32 के हो गए। तो सुरसा ने 7 योजन तहि आनन कीना, 100 योजन का मुख फैला लिया। 7 योजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब सुरसा 100 योजन की हो गई, तो हनुमान जी ने सोचा कि अब ये 100 योजन की हो गई, अगर मैं 200 योजन का हो जाता हूँ तो मेरा एक पैर मेरे प्रभु श्री राम के पास पहुँचेगा और दूसरा पैर माता जानकी के पास। तो प्रभु कहेंगे कि ये हनुमान मेरे कार्य के लिए गया है कि खेल खेलने गया है। तो ये सोचकर हनुमान जी ने अति लघु रूप रख लिया, एकदम सूक्ष्म रूप रख के सुरसा जी के अंदर प्रवेश कर गए। और अंदर घूम के जब बाहर निकले, तब उन्होंने माता सुरसा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, जिसमें तुम हर प्रकार से उत्तीर्ण हुए हो। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हो, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीष देकर माता सुरसा चली गई। हनुमान जी प्रसन्न मन से, खुशी मन से लंका की तरफ तीव्र गति से, जिस प्रकार से भगवान राम के बाणों की तीव्र गति है, उसी तीव्र गति से हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा आगे के भाग में बताई जाएगी। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।